हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा न्यू टॉपिक है समांतर श्रेणी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। समांतर श्रेणी आप यहाँ पढ़ेंगे, फिर आगे की कक्षाओं में भी इसको पढ़ेंगे और कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अब बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो समांतर श्रेणी, सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा श्रेणी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, श्रेणी क्या होती है, उसके बाद जानेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है। तो श्रेणी, प्रकृति में अनेक वस्तुएं जो हैं किसी न किसी निश्चित पैटर्न को फॉलो करती है। निश्चित पैटर्न यानी पैटर्न का मतलब क्या है, प्रतिरूप। आप देखते होंगे कि दैनिक जीवन में आपको बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो विभिन्न पैटर्न को फॉलो करती हैं, ठीक है। एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करती हैं। जैसे आपने देखा होगा सूरजमुखी का फूल देखा होगा, उसमें भी क्या होता है, उसके फूल में एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, प्रतिरूप, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, एक पैटर्न वहां पे देखने को मिलता है। और जैसे हो गया मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी के छत्ते में जो छिद्र होते हैं उसमें देखेंगे, उसमें भी आपको पैटर्न, कोई ना कोई पैटर्न आपको जरूर उसमें मिलेगा, ठीक है। छिद्रों को देखेंगे तो कोई ना कोई क्या उसमें पैटर्न मिलेगा आपको। ऐसे जैसे हो गया सीढ़ी, सीढ़ी सीढ़ी में भी देखेंगे आप, एक तो सीधी सीढ़ी होती है, ठीक है, और एक इस टाइप की सीढ़ी होती है। ये इसमें क्या होता है, डंडे लगे होते हैं इस तरीके से, इस तरीके से क्या इसमें डंडे लगे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, डंडे लगे होते हैं। तो ये जो है यहाँ पे इसकी कुछ माप होगी, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये कितने का है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है। यहां मान लेते हैं इसको, ये 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर का। फिर ये वाला मान लीजिए 12 सेंटीमीटर का हो, या फिर ये 14 सेंटीमीटर का हो, ये 16 सेंटीमीटर का हो, ये 18 सेंटीमीटर का हो। इस तरीके से इसमें देख रहे हैं एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि जितनी दूरी, ये जितना लंबा था, ठीक है, ठीक उतना ही इस साइड में बढ़ेगा और इधर भी उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। फिर ऐसे इसमें भी जितना इधर इस साइड में जितना बढ़ेगा उतना इस साइड में भी ये बढ़ेगा। तो दोनों तरफ क्या है, बराबर। अगर ये 10 था पहले, तो मान लीजिए ये यहां से मान लीजिए 5 इधर है, 5 इधर है, तो 6 इधर होगा। यहां से भी क्या, इधर 6 होगा और इधर 6 होगा, इतना, ठीक है। मतलब एक इधर बढ़ा और एक इधर बढ़ा। तो इसमें क्या एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि इस सीढ़ी को बनाने के लिए ये पैटर्न अगर नहीं लागू करेंगे, मान लीजिए इसको छोटा बड़ा कर दिए, तो ये सीढ़ी नहीं बन पाएगी, ठीक है। मान लीजिए ये 10 है और इसको कर दिए, मान लीजिए इसको 20 कर दिए, ठीक, इसको 20 कर दिए और फिर इसको कर दिए 16। तो ये क्या होगा, इस टाइप से बन जाएगा। मान लीजिए ये 10 है और आपने एक फिर कर दिया कितना, 20, इतना हो गया, ठीक है। फिर आपने 16 कर दिया, फिर आपने 18 कर दिया। तो ऐसे है, तो इसमें कहा सीढ़ी बन पाएगी, सीढ़ी बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। तो इस सीढ़ी में भी क्या आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है, कि इसमें जो है बराबर दूरी जो है क्या होनी चाहिए, बराबर, इधर जितना बढ़ना चाहिए इधर भी उतना बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये 5 5 था मान लीजिए पहले, इधर 5 इधर 5, तो इधर 6 इधर 6, इधर 8, इधर मान लीजिए 7, तो इधर 7। इस तरीके से एक निश्चित पैटर्न में दोनों तरफ बढ़ाना पड़ेगा उसकी लंबाई, तभी ये हमारा सीढ़ी बन पाएगा, ठीक है, नहीं तो सीढ़ी नहीं बन पाएगी। तो यहां पर भी आपको एक पैटर्न देखने को मिला। ऐसे जैसे आपका फिर हो गया वर्ग ले लेते हैं, ठीक है।
वर्ग की भुजाएं वर्ग की भुजाएं हम ले लेते हैं, ठीक है। वर्ग की भुजाएं मान लीजिए एक हमने इसने इसकी भुजा कितनी और एक वर्ग और ले लेते हैं, इसकी भुजा दो कर देते हैं, ठीक है। और एक वर्ग और ले लेते हैं, इसकी भुजा 3 कर देते हैं। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ये 4, यानी कितना बन जाएगा ये, इसमें 4 स्क्वायर बन गए। एक एक का कितना बन गया, 4 स्क्वायर। इसका 3 त्रिक का 9, तो इसमें कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। जब हमने इसका वर्ग किया तो ये क्या बन गया, एक का स्क्वायर एक ही वर्ग बनेगा। यहाँ 2 का स्क्वायर कितना बन गया, 2 दूनी 4, ये 3 त्रिका 9, तो इसमें कितने वर्ग बन गए, 9 वर्ग बन गए, ठीक है, 9 स्क्वायर बन गए। तो इसमें भी क्या एक निश्चित पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे एक हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो एक तो हमने देखा था जैसे 10 सेंटीमीटर हमने सीढ़ी वाला देखा था, फिर 12, फिर 14, फिर 16, इस तरीके से हम उसकी लंबाई लिए थे, ठीक है। फिर इसमें देख रहे हैं स्क्वायर वाले में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे आगे 4 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। और भी हो सकते हैं, मान लीजिए तो ये इन सबको क्या कहेंगे, यही क्या है, श्रेणी है। इसमें पैटर्न पाया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, श्रेणी हो गया। ये क्या हो गया, श्रेणी है। ये क्या है, श्रेणी, ठीक है। तो हमने पैटर्न के बारे में जाना। कैलेंडर में भी आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। कैलेंडर में आप देखेंगे वहां पर भी आपको क्या देखने को, एक पैटर्न देखने को मिलता है। कैलेंडर में आप देखते होंगे लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो यहां पे आप देखिए, यहां देखिए, दो यहां से पकड़िए, 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। तो इसमें भी एक क्या हमको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2 के बाद क्या 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, इस तरीके से एक पैटर्न हमें यहां पर भी देखने को मिलेगा। यहां पर देख लीजिए, जैसे ये विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है और 7 विषम संख्या है, 9 क्या है, विषम संख्या। यहां पर भी 3, फिर इसके बाद 5, इसके बाद 7, फिर इसके बाद 9। तो यहां पर भी हमें क्या एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि 3 के बाद 1 के बाद क्या 2 जुड़ा, 1 के बाद कितना जुड़ा, इसमें 2 जुड़ा तो क्या मिल गया 3, 3 में 2 जुड़ा तो कितना मिल गया 5, 5 में 2 जुड़ा तो कितना मिल गया 7, 7 में 2 जुड़ा तो कितना मिल गया 9, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखने को मिला 2 था, इसमें 2 जुड़ा तो कितना 4, 4 के बाद कितना 2 जुड़ा, इसमें 6, 6 के बाद 2 जुड़ा कितना मिला 8, 8 के बाद 2 जुड़ा कितना 9। तो यहाँ पर भी आपको क्या एक पैटर्न देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे आपकी लाइफ दैनिक जीवन में प्रत्येक ऐसे उदाहरण मिलते रहते हैं। जैसे हो गया चूड़ी, चूड़ी देखे होंगे, वहां पर भी क्या पैटर्न ही, वहां पर भी देखेंगे रंग बिरंगी चूड़ियों का सेट करेंगे तो वहां पे एक पैटर्न को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। जो चूड़ियों को सेट करते हैं
तो कहाँ कंगन लगाना है, कहाँ पे कौन सी चूड़ी का कलर लगाना है, तो वहाँ पर भी पैटर्न के आधार पे ही क्या करते हैं, उस डिजाइन को बनाते हैं, वहाँ पे सेट करते हैं। ठीक है, ऐसे डिजाइन हो गया, डिजाइन में भी आप देखेंगे तो एक कोई ना कोई पैटर्न वहाँ पे आपको देखने को जरूर मिलता है। तो ये जो पैटर्न है ये क्या है, एक श्रेणी, क्या है, एक श्रेणी है। ठीक है, तो अब आते हैं हम समांतर श्रेणी। श्रेणी के बारे में आपको पता हो गया, हमने आपको दिखाया कि एक तो हमारा था 2, श्रेणी वाले में हमने पैटर्न देखा था, वहां पे 10 के बाद 12, 14, 16, 18 ऐसे। फिर हमने देखा था वर्ग वाले में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये श्रेणी है। ये क्या है, श्रेणी। इसमें कोई एक निश्चित कुछ नियम होता है। ठीक है, देखिए इसमें 10 में कितना, 2 जुड़ा तब ये 12 हुआ, 12 में 2 जुड़ा तो कितना हुआ 14, 14 में 2 जुड़ा तो कितना 18, इस तरीके, 14 में 2 जुड़ा 16, 16 में 2 जुड़ा कितना आया 18 आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, फिर ये क्या कर रहा है स्क्वायर का 4, ये भी क्या है, श्रेणी है। लेकिन अब इसमें पहचानना है कि हमें समांतर श्रेणी क्या होती है, हमें पढ़ना है क्या, ये वाली जो श्रेणी कैसी है, इसमें 2 2 एक निश्चित संख्या में, निश्चित संख्या 2 2 क्या हर प्रत्येक पद में जुड़ रहा है और हमें अगली संख्या मिल रही है, तो ये कहेंगे इसको समांतर श्रेणी। कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। ये वाली कैसी श्रेणी है, इसमें स्क्वायर के रूप में पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी। कैसी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो गुणोत्तर श्रेणी आपको नहीं पढ़नी है, क्या पढ़नी है, समांतर श्रेणी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, तो हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी। तो आइए जानते हैं समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है। समांतर श्रेणी वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पूर्व वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तथा निश्चित संख्या समांतर श्रेणी का सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, कॉमन डिफरेंस कहलाती है। परिभाषा में क्या कहा गया कि वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद में जिसमें प्रत्येक पद पूर्व वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है, कैसी श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का जो प्रत्येक पद है वो पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से हमें प्राप्त होता है, तो कैसी श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी। और ये जो निश्चित संख्या जोड़ते या घटाते हैं इसको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वंतर। सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सार्वंतर को स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल जैसे 1 हो गया, 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, फिर 2 5 8 11 14 डॉट डॉट। ठीक है, जैसे हो गया 100 70 40 10, इस तरीके से। जैसे हो गया -3 -2 -1, फिर उसके बाद 0, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं 1 के बाद क्या 2, 2 के बाद 3, तो इसमें 1 में कितना जोड़ा गया, 1 में 1 जोड़ा गया तो आ गया हमें 2, फिर 2 में 1 जोड़ा गया तो कितना मिल गया हमें 3 मिल गया।
एक में एक जोड़ा गया तो दो मिला है, दो में एक जोड़ा गया तीन, तीन में एक जोड़ा गया चार। तो एक इसमें क्या, एक निश्चित संख्या में क्या जोड़ रहे हैं, संख्या जोड़ रहे हैं, इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं। ठीक है, कितना जोड़ रहे हैं, इसमें एक जोड़ा, फिर इसमें एक जोड़ा, एक, तो निश्चित संख्या क्या, एक जोड़ रहे हैं। प्रत्येक पद में क्या जोड़ रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं। तो यही एक जो निश्चित संख्या है इसी को क्या कहते हैं, डी कहते हैं, सर्वांतर है। ये क्या है, सर्वांतर इसको कहते हैं। ठीक है, ये जो निश्चित संख्या में एक जुड़ रहा है प्रत्येक पद में, पूर्व पद में, तो वो क्या है, सर्वांतर। इस वाले में देखिए, दो के बाद तीन, तीन के बाद आठ, तो दो में कितना जोड़ा गया है, तीन जोड़ा गया, तो कितना हो गया, पांच। पांच में कितना जोड़ा गया, तीन, तो आठ मिल गया। आठ में कितना जोड़ा गया, तीन, तो 11 मिला। तीन में कितना, 11 में कितना जोड़ा गया, तीन, तो कितना मिल गया, 14। तो प्रत्येक पद में कितना जोड़ रहे हैं, तीन। तो यही हमारा डी है, यानी सर्वांतर। सर्वांतर हमारा कितना है, डी। जो निश्चित संख्या में एक मतलब निश्चित संख्या जो इसमें जोड़ रहे हैं वही हमारा क्या है, सर्वांतर है। इसमें देखिए 100 है, 100 से फिर 70 हो गया है, 70 से 40, 40 से 30, तो कितना घटा इसमें, 100 के बाद 30 घटाया गया तो 70 हुआ। 70 में से 3 घटाएगा तो कितना, 40 हुआ। 40 में 30 घटाएगा कितना होगा, 10। तो कितना घटाया जा रहा है, -30 किया जा रहा है। कितना कितना घटा रहे हैं, 30 घटा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो -30 कर रहे हैं यही क्या है, सर्वांतर है। एक निश्चित संख्या में क्या कर रहे हैं, 30 घटा रहे हैं, तो ये क्या है हमारा सर्वांतर। ठीक है, यहां पे देखिए -3 था, फिर -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया। तो इसमें क्या किया जा रहा है, -3 में अगर एक जोड़ोगे तो कितना आएगा, -2। -2 में अगर एक जोड़ोगे कितना आएगा, -1। -1 में एक जोड़ोगे कितना आएगा, 0। फिर 0 में एक जोड़ोगे कितना आएगा, 1। ठीक, तो इस तरीके से ये पद आते ही चले जाएंगे ऐसे। तो इसमें कितना, एक एक, हर जगह देखो प्रत्येक पूर्व पद में क्या एक एक जोड़ा जा रहा है। तो इसका सर्वांतर ये डी बराबर हमारा कितना, 1। ये क्या है, सर्वांतर है। तो समझ में आया, मतलब श्रेणी जो है वो क्या होती है, उसमें एक विशेष नियम लागू होता है। ठीक है, कुछ विशेष नियमों के तहत वो श्रेणी बनी होती है, या तो उसमें निश्चित संख्या जोड़ा जाएगा या उसमें निश्चित संख्या घटाई जाती है। तो ऐसे जो श्रेणी मिलती है हमें वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है, माना समांतर श्रेणी, माना माना किसी श्रेणी का, माना किसी श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a तथा सर्वांतर स्मॉल d है, तब समांतर श्रेणी क्या बनेगी, तो समांतर श्रेणी a प्लस 2d, a प्लस d, a इधर तो समांतर श्रेणी जो इस तरीके से बनेगी, प्रथम पद ये हो जाएगा a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, समांतर श्रेणी। तो प्रथम पद ये था, इसमें क्या गया, सर्वांतर,
जो ये सारा निश्चित संख्या, ये समांतर को क्या कहते हैं, एक निश्चित संख्या कोई होती है उसको जोड़ने से पूर्व पद में क्या उसको जोड़ते हैं। पहले ये था तो पूर्व पद में कितना डी जोड़ा गया तो ए प्लस डी मिला, फिर ए प्लस डी में डी जोड़ा गया ए प्लस टू डी मिला, ए प्लस टू डी में फिर डी जोड़ा गया तो क्या ए प्लस थ्री डी मिल गया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी का क्या है, व्यापक रूप है। आखिरी पद लास्ट में क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, इसमें देख रहे हैं आप ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस डी है, ए प्लस थ्री टू डी है, और चौथा पद ए प्लस थ्री डी। तो यनवा पद क्या आ जाएगा, चौथा पद है तो इसमें डी क्या है, एक कम है ना, पहला पद डी नहीं है, दूसरे पद में क्या डी है, तीसरा पद तो टू डी है, चौथा पद थ्री डी है। तो यनवा पद क्या हो जाएगा, यनवा पद हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, यानी यनवा पद से एन पद से क्या एक कम, डी जो यहाँ पे होता है थ्री डी, जैसे चौथा पद है तो क्या थ्री डी है, तो ऐसे एक कम होके क्या हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी बन जाएगा ये। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का यनवा पद का फार्मूला क्या होता है, अतः समांतर श्रेणी का यनवा पद बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला है। ठीक है, यनवा पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी को क्या यनवा पद भी बोलते हैं। तो ए एन बराबर हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी को ए एन लिखिए या इसी को क्या लिख सकते हैं टी एन बराबर, यनवा पद को टी एन लिखिए या ए एन लिखिए। इस समांतर श्रेणी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला पद a1 a2 a3 डॉट डॉट an। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। an कितना a है, a2 कितना a प्लस d है, a3 कितना a प्लस टू डी है, और an कितना है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है ये। तो समांतर श्रेणी का हमने व्यापक रूप बताया आपको। फिर हमने बताया कि समांतर श्रेणी का यनवा पद क्या होता है, फार्मूला an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम जानेंगे समांतर श्रेणी के टाइप। समांतर श्रेणी जो है, समांतर श्रेणी दो प्रकार का, एक होता है परिमित समांतर श्रेणी। ये क्या होता है, परिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, एक होता है परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी। तो परिमित समांतर श्रेणी क्या होती है, वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, निश्चित होती है या परिमित होती है, निश्चित होती है। ठीक है, परिमित श्रेणी कौन सी, परिमित समांतर श्रेणी कौन सी, वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है, उसे क्या कहते हैं, परिमित समांतर श्रेणी। दूसरा अपरिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी। ये क्या होती है, वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित होती है या अनिश्चित होती है। ठीक है, अपरिमित होती है। वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित होती है या जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है, वो क्या कहलाता है, अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, परिमित जैसे कहा जाए कि 10 पदों तक, 20 पदों तक, तो वहां पे क्या हो गया, निश्चित हो गया। ठीक है, वहां पे क्या हो गया, निश्चित हो गया। और फिर इस तरीके से जो श्रेणी लिखी हुई क्या, ये अपरिमित श्रेणी है। ठीक है, इस तरीके जो लिखा है वो क्या, अपरिमित श्रेणी। अभी इसी को 10 पद फिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा, यानी पदों की संख्या कितनी है, 10 है। यहाँ पे पदों की संख्या नहीं पता है। ठीक, तो ये क्या है, अपरिमित समांतर श्रेणी है। तो परिमित अपरिमित हो गया हमारा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि समांतर श्रेणी की क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है।
पहला एग्जांपल है एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद स्मॉल ए और सार्वंतर डी लिखिए। सार्वंतर डी लिखिए। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एपी ये क्या है? समांतर श्रेणी है के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो ये हमारा क्या है? समांतर श्रेणी दिया है। समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 ये दिया है समांतर श्रेणी, ठीक है। अब इसमें प्रथम पद कौन जो पहले लिखा है वही क्या है? प्रथम पद है। लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए बराबर कितना है? 3/2 है। अब सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर कैसे निकाला जाता है? सार्वंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सार्वंतर डी बराबर होता है दूसरा पद बटे अगला पद बटे नहीं सॉरी अगला पद माइनस पूर्व पद। अगला पद माइनस पूर्व पद। सार्वंतर कैसे निकालेंगे? अगला पद मतलब ये वाला पद और इससे जो पहले वाला पद लिखा है, ठीक है, इससे पहले ये या इसकी बात करें इन दोनों में तो ये पद इससे पहले जो लिखा है ये, ठीक है। तो अगला पद यानी कितना है? 1/2 है। उसमें से पूर्व पद को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये हर बराबर है तो 1 - 3 तो इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा? -2 आएगा और बटे में 2 कट के कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? डी का मान कितना आ गया? -1, ठीक है। तो सार्वंतर कहीं से भी आप यहां से ले सकते हैं। अगला पद 1/2 है उसके नहीं यहाँ -1/2 इसके पहले क्या -1/2 है। यहां से भी कर सकते हैं आप -1/2 और इसके अगला पद घटाएंगे 1/2। इस 1/2 को क्या माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? हर बराबर है। ऊपर -1 जुड़ के कितना आ जाएगा? -2/2 कट के कितना? -1 आ जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया? -1 आ गया, ठीक है। कहीं से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगला पद माइनस पूर्व पद करेंगे तो वहां से आपका सार्वंतर ज्ञात हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी यानी समांतर श्रेणी में नहीं है यदि इनसे एपी इनमें
यदि इनमें कोई एपी है यानी समांतर श्रेणी में है तो उसके अगले दो पद लिखिए, अगले दो पद लिखिए। ठीक है, क्या कह रहा है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी यानी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी नहीं है, एपी नहीं है, यदि इनमें कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। तो पहला दिया है 4 10 फिर 16 फिर 22। तो इसको चेक करते हैं, पहला वाला चेक करते हैं। एक और लिख लेते हैं, दूसरा लिख लेते हैं एक कामा -1 -3 -5 कामा डॉट डॉट। अब इसको दो चेक कर लेते हैं। ठीक है, दो चेक कर लीजिए पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, श्रेणी को लिख लेंगे 4 10 16 और ये 22। अब समांतर श्रेणी चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से बताए थे, लिख सकते हैं A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 ऐसे डॉट डॉट। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि सार्वंतर हम इससे चेक करते हैं। ठीक है, अगर हर जगह सार्वंतर इसका क्या समान आता है, डी का मान अगर हर जगह क्या इसमें समान आएगा तो क्या ये समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो पूर्व अगले पद में से हमने क्या कहा था, पूर्व पद घटाते हैं। सार्वंतर डी निकालने के लिए सार्वंतर डी बराबर हमने क्या बताया है कि अगला पद माइनस पूर्व पद, अगला पद माइनस पूर्व पद। तो अगला पद कितना है, तो इस फार्मूले से अगला पद हमारा A2 है, A2 माइनस क्या करेंगे A1। तो 10 में से कितना घटाएंगे 4, 10 A2 कितना है 10 है और A1 कितना है 4 है, तो घटाएंगे कितना आएगा 6। फिर अगले पद यानी 16 A3 माइनस A2 घटाएंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना 16 और A2 कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 6। एक और चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3, A4 है 22 और A3 है 16, तो 22 माइनस 16 कितना आएगा 16। इसमें भी 22 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा। तो इसमें देख रहे हैं हर जगह कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, हर जगह कितना आ रहा है 6 आ रहा है। सार्वंतर हमने देखा डी का मान क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आया है, यहाँ पर भी ये डी है, ये जो निकाल रही है क्या है डी का मान है। ठीक है, ये हमारा क्या निकाला डी का मान। तो हर जगह सार्वंतर क्या समान है लिखेंगे जाता है, चूंकि सार्वंतर डी का मान समान है यानी बराबर है, अतः दी गई श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी एपी है। ठीक है, दी गई श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी एपी। तो इस तरीके से चेक हो गया। फिर कह रहा था क्या, उसमें कह रहा था यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। तो अगला दो पद हम लिख सकते हैं। अब यहां से हमें क्या मिल गया, प्रथम पद कितना है 4, लिख लेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए बराबर कितना है, ये जो A1 है ये हमारा क्या स्मॉल ए भी है 4, और सार्वंतर डी का मान कितना है 6। तो हमें अगले दो पद और लिखने हैं। ठीक है, अगले दो पद। अब 6 के बाद यहां तक तो हमने लिखा है, अब इसी में क्या होगा सार्वंतर हर जगह क्या है 6 6, इसमें देखा 6 है, इसमें 6 6 6 शब्द में जुड़ा है, तो इसके आगे भी जोड़ना है, तो क्या लिखेंगे अगले दो पद
अगला अतः समांतर श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी के अगले दो पद समांतर श्रेणी के अगले दो पद कौन से हो जाएंगे? एक 22 के बाद जोड़िए, 22 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा? 28, और फिर 28 में जोड़ेंगे, 28 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा? 34। तो अगले दो पद कौन कौन है? एक तो 28 हो गया, फिर 28 में 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 34। तो अगले दो पद हमारे कौन कौन से हैं? एक 28 आया, एक 34 आ गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब इसको चेक करना है, इसको चेक करिए। एक -1 -3 -5 डॉट डॉट, ये अब इसमें क्या करेंगे? अगला पद माइनस पूर्व पद, समांतर में ये A1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ये 4 है, ऐसे डॉट डॉट। ठीक है, तो सर्वांतर D बराबर जानते हैं क्या होता है? सर्वांतर D बराबर होता है अगला पद माइनस पूर्व पद। तो अगला पद -1 है, यानी A2 माइनस A1 निकालना है। तो -1 -1 कितना हो जाएगा? -1 में से हमने A1 को घटाया, A2 में से A1 को घटाया, तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बराबर -2। ये वाला A3 माइनस A2, अब इसमें से इसके पहले वाला पद घटाएंगे। ठीक है, अगले पद में से पहला पूर्व वाला पद घटाएंगे। तो ये है -3, और इसमें घटाना है कितना? -1। तो ये कितना हो जाएगा? -3 प्लस माइनस का गुणा क्या? +1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ऐसे ये 4 A3, अब ये 4 कितना? -5, और ये 3 कितना है? -3 है। ये 3 कितना है? -3। तो A4 A3, तो -5 और माइनस का गुणा +3, तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अब इसमें भी देख रहे हैं हर जगह क्या है? सर्वांतर समान है, चूंकि सर्वांतर D का मान समान है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी एपी है। ठीक है, तब दी गई श्रेणी कैसी है? समांतर श्रेणी है। अगले दो पद कैसे निकालेंगे? ये जहां तक ये पहुंचा है उसमें क्या करेंगे? -2 जोड़ेंगे। सभी पद में क्या करेंगे? -2 जोड़ेंगे। तो अगला पद हमारा कितना? -5 है। अब इसमें भी सारांतर हमारा कितना आया है? हर जगह -2 आ रहा है, यानी डी का मान कितना आया है? ये जो आ रहा है ये सभी क्या है? डी का मान आया है। ये सभी क्या है? डी का मान है। ठीक है, तो डी का मान कितना आया है? -2। तो -2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? बराबर -7 आ जाएगा। फिर -7 में -2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? -9। तो अगले दो पद कौन आ गए? -7 और -9। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ऐसे हमें चेक करना तीसरा वाला। तीसरा वाला चेक करना है। तीसरे पार्ट में दिया है -2, -2, -2, फिर 2 दिया है, और फिर -2 दिया है, डॉट डॉट।
तो ये हमारा क्या A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 और A5, ठीक है। अब इसमें सार्वधातुक निकालने के लिए क्या करते हैं, सार्वधातुक D बराबर होता है अगला पद माइनस पूर्व पद। तो अगले पद में से घटाइए A2 माइनस A1, तो A2 कितना 2 है और माइनस A1 कितना -2 है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। A3 माइनस A2, A3 कितना -2 माइनस A2 कितना 2 है, तो ये कितना हो जाएगा -4 होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक में क्या प्लस आया है, एक में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस आया, यहाँ पे -4 आ रहा है, तो क्या अंतर है लिखेंगे, क्योंकि सार्वधातुक D का मान भिन्न है, भिन्न भिन्न है, ठीक है। D का मान क्या है, भिन्न भिन्न है, या लिख सकते हैं ऐसा, भिन्न भिन्न है, अर्थात A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ये श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसी तरीके से एक और है हमारा चौथा पार्ट, इसमें दिया 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डॉट डॉट, ये श्रेणी दी है। अब इसमें चेक करना है, इसमें भी हमें क्या निकालना है, A2 माइनस A1 निकालना है, निकालिए। A2 माइनस A1 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0। A3 माइनस A2, ये क्या है A1 है, A2 है, A3 है और A4 है और A5 है, A6 है, A7, ये वाला A8, ठीक, इस तरीके A9 डॉट डॉट। तो इसको घटाएंगे, 8 3 1 माइनस 1 तो कितना आएगा 0। फिर A4 माइनस A3 यानी 2 माइनस 1 तो कितना आ गया 1। यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है, यहाँ पे क्या 1 आ रहा है, लेकिन चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, ये बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। क्योंकि सार्वधातुक D का मान भिन्न भिन्न है, अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम चेक करते हैं, क्या करते हैं, सार्वधातुक निकाल लेते हैं, पदों को A1 A2 A3 A4 इस तरीके लिख के क्या करते हैं, अगले पद में से पूर्व पद को घटा के समांतर देखते हैं। अगर सब में समांतर समान आता है तो क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी है, अगर समान नहीं आता तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।